ये हाँ ये था फैक्टोरियल। इसमें जो रिटर्न फैक्टोरियल ब्रैकेट नम माइनस वन और इनटू नम है ना, हम्म। हाँ। इसको हमने पाइथन ट्यूटर पे जो समझाया था। हम्म। तो ये शुरू से एक बार मैं बोल के देखता हूँ, ये शुरू से पहले मैंने नम लिखा 5, जैसे 5 एक बार हाँ लिख देखो दीजिए उसको 5 किया, 5। जब हमने 5 किया, 5 करने में हाँ जब हम स्टूडेंट 5 करते हैं तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है इसमें। हाँ तो ये अब तो पहली जो ये क्या कंडीशन है करता वो है, है कि हाँ 0 से बड़ा हो या फिर इक्वल हो, तो फिर वो जीरो सॉरी 0 से छोटा हो या फिर इक्वल हो 0, तो वो रिटर्न 0 कर देगा। जीरो कर दो, और हमें 1 की पता है, ये समझ लो वो 0 से छोटा मत करो। हाँ। यहाँ पर हम इक्वल टू, यहाँ पर हम इक्वल करेंगे तब भी तब भी सही रहेगा वैसे तो। तब और देखो यहाँ दूसरी कंडीशन है कि ये 1 के बराबर हो तो 1 रिटर्न कर देना चाहिए, हाँ, है ना। अगर अगर नंबर 1 है तो देखो 1 की हमें पता है, फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। हाँ और हम पहले ही 5 लिख रहे हैं, तो ये दोनों कंडीशन अभी फॉल्स हाँ, है ना। दोनों फॉल्स हैं, तो इसका तो यहाँ क्या बना, यहाँ पे पहली बार में जाता है हम्म, पहली बार में क्या जाता है कि भाई, ये आप कहते हो कि नम माइनस वन, यानी कि फैक्टोरियल दो, मैं शॉर्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एफ लिख दे रहा हूँ, फैक्टोरियल दो किसका, 4 का, और जो भी फैक्टोरियल आया उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ठीक है, अब जब ये वाला कॉल हुआ, अब इस कॉल ने क्या किया, ये कॉल फिर गया, ठीक है, इस कॉल की जगह पे क्या बना, इस कॉल की जगह पे क्या बना, यहाँ आप कह रहे हो कि भाई फैक्टोरियल दो मुझे 3 का, जब आप दोबारा आओगे तो कितना हो जाएगा, नम माइनस वन, 4 माइनस वन, 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 का फैक्टोरियल दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4 से, ठीक है। अब ये फंक्शन फिर से कॉल हुआ, अब इसको हटा के रिप्लेस करके लिख दे रहा हूँ मैं, इस फंक्शन में क्या हुआ, आपने बोला फैक्टोरियल दो मुझे 2 का और मुझसे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ठीक है। अब देखो वही सारी चीजें बन रही जो हम मैनुअली करते हैं। अब अगर ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, आप बोलोगे कि भाई मुझे फैक्टोरियल दो 1 का सॉरी, फैक्टोरियल दो 1 का और मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से। अब 1 का फैक्टोरियल आपको पता है, अब ये वाला फंक्शन 1 का फैक्टोरियल क्या देगा, 1 देगा। तो देखो अल्टीमेटली यही हो रहा है, यही काम हो रहा है, 1 2 3, ये ऐसे बन रहा है। समझ में आया ये जो मैंने लिखा यहाँ पर, हाँ समझ गया। समझे? हाँ ये चीज है। ये ना पाइथन ट्यूटर जो मैंने बताया ना, या तो इसको पेपर पे करके देखो कि क्या क्या, हर लूप में पहली बार लूप चल रहा है तो मतलब पहली बार कॉल हो रही है, लूप का मतलब यहाँ पे कॉल से है, ठीक है। तो पहली बार कॉल हो रही है तो क्या हो रहा है, दूसरी बार कॉल हो रही है तो क्या हो रहा है, या तो पाइथन ट्यूटर पे करके देखो, रन करके देखो, वो बताता है ना हर वेरिएबल की वैल्यू क्या बन रही है, कितनी बार फंक्शन कॉल हो चुका है, तो वो सारी चीजें दिखाता है आपको, ठीक है, समझे। हम्म, चलो ये वाला करें आज, फिबोनाची, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इसको अगर सिंपल तरह से करें तो क्या होता है, हमने शुरू में ले लिया, अम, हमने ले लिया ए एंड बी मान लेते हैं, ठीक है, ए ले लिए 0 से और बी ले लिया हमने 1, ठीक है। अब दो नंबर तो ये हो गए, फिबोनाची नंबर तो यही हो गए दो, ठीक है। अब हमें इसके बाद के नंबर प्रिंट करने हैं, मान लो कितने करने हैं, मान लो हमें कि आई, इसके बाद के 8 नंबर और प्रिंट कर देते हैं, तो 10 नंबर हो जाएंगे टोटल प्रिंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 नंबर के 8 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ प्रिंट भी कर देते हैं, प्रिंट ए कर दिया और ये कर दिया प्रिंट बी कर दिया, ठीक है। इसके बाद के नंबर कैसे मिलेंगे, ये क्या हो रहा है, अच्छा मार्क डाउन में जा रहा है, ये कोड में नहीं जा रहा, ठीक है। इसके बाद के नंबर कैसे मिलेंगे, हमें नया नंबर कैसे मिलेगा, हम जो नया नंबर है उसे सी मान लेते हैं, ठीक है, सी, यानी कि मैं ये वाला ए और बी जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये नया, ये वाला मिल जाएगा, फिर इसका नेक्स्ट फिबोनाची नंबर मिल जाएगा, है ना। तो ए प्लस बी कर दिया, क्लियर। मैं प्रिंट कर सकता हूँ सी को, ठीक है, और अगर अगर मैं अभी से चलाऊं तो ये आ गया, ठीक है। अभी ये सेम ही चीज कर रहा है, तो इसलिए, अच्छा अब देखो ये होने के बाद में क्या है, अब मुझे अगला नंबर चाहिए होगा तो मुझे क्या करना है, 1 और 1 को प्लस करना होगा, तब मुझे 2 मिलेगा। अभी ये हर बार सेम ही चीज को कर रहा है, तो अब क्या करेंगे हम, ठीक है, ये प्रिंट करने के बाद में हम इनकी वैल्यू अपडेट कर देंगे, हम ए की वैल्यू अपडेट करेंगे और क्या, बी की वैल्यू भी अपडेट करेंगे,
अब हमें इसमें क्या रखना होगा? अब देखो यार, जब हम ये निकाल रहे थे, ये नंबर दिख रहा है, माउस दिख रहा है मेरा, जब हम ये नंबर निकाल रहे थे तो हमने किसको प्लस किया? इससे पहले वालों को। और जब हम ये वाला नंबर निकालेंगे, ठीक है, तब हम किसे प्लस करेंगे? ये वाला 1 और ये वाला 1, ठीक है। यानी कि दूसरी बार जब हम इससे करेंगे चेक, तो हमारा बी बन जाएगा ए, समझे? बी बन जाएगा ए और सी बन जाएगा बी। अगर ये नहीं समझ में आया तो बताओ, ये वाली चीज नहीं समझ में आई हो तो। समझ गया ना? यानी कि देखो, अभी सी में किसकी वैल्यू है? सी में ये है ना, सी को रख दिया बी में और ए में रख दिया बी को। ये तो ड्रॉप हो जाएगा ना, ये वाला नंबर, जीरो से मतलब नहीं ना, हमें लास्ट दो से तो मतलब है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हमें सही मिलेगा? वाह, मिल गया। देखो इतना छोटा सा काम किया और हमें हमारे देखो ये सारे फिबोनाची नंबर मिल रहे हैं, दिख रहे हैं? हम इसमें और भी लगा सकते हैं आगे, 34 के बाद भी देख सकते हैं, बढ़ाते जाओ। तो वो क्योंकि वो लास्ट के दो नंबर उठा उठा के जोड़ रहा है। तो अब इसमें क्या हो रहा है? इस केस में नंबर अपडेट होते जा रहा है। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं आपको, देखो, पाइथन ट्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको रन करते हैं। देखो, ठीक है, ए प्रिंट कर दिया, बी प्रिंट कर दिया। अब इसने क्या किया? ए प्लस बी कितना हुआ? सी की वैल्यू कितनी हुई? 1 हो गई, सिंपल दे दी। अब हमें देखा कि हमें क्या करना है, अब हमें ये लास्ट दो वैल्यू रखनी है। तो यानी कि जो बी की वैल्यू वो हम ए में रख दें, तो ए की वैल्यू तो हमें ड्रॉप करनी है। इस जीरो से तो हमें कोई मतलब नहीं ना, हमें इस लास्ट की दो वैल्यू से मतलब है। तो बी की वैल्यू ए में रख दी और सी की वैल्यू बी में रख दी, समझे? हम शिफ्ट हो गए एक आगे, क्लियर? अब देखो ए की वैल्यू कितनी है? 1 है और ये 1 है। अब दोबारा जब ये जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? बी की वैल्यू हम रख देंगे किसमें? ए में, और सी की वैल्यू रख देंगे बी में, ठीक है। तो अब ए और बी क्या है? अब ए है 1 और 2 है, और बी है 2। अब जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 + 2 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो गया। अब इसके बाद सेम वही चीज, बी की वैल्यू किस में रख दी? ए में, और सी की वैल्यू रख दी 3 में। सॉरी, सी की वैल्यू, सॉरी 3 रख दिया सी में, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, सी की वैल्यू रख दी हमने बी में, ठीक है, क्लियर? अब ए क्या है? ए है 2 और बी एक्चुअली अभी हो जाएगा हमारा 3। तो अब लास्ट टाइम जब जोड़ा जाएगा तो किसे जोड़ा जाएगा? 2 + 3, इसलिए 5 आएगा। नेक्स्ट फिबोनाची सीरीज में नंबर 5 आएगा। तो इस तरह से काम हो रहा है, दिख रहा है? इस तरह से नंबर अपडेट हो रहे हैं। इतना समझ में आ गया ये वाला? इसमें बस इंपॉर्टेंट चीज यही है, पूरे कोड में इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ना, वो ये है। ये चीज क्लियर है? ₹100 का। देखो आराम से देखो, बताओ, कोई कंफ्यूजन हो बताओ। समझ गया। समझ गए? हाँ। तो अब यही काम हम रिकर्जन की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें हम एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन ये बनाते हैं, देखो क्वेश्चन ये है कि हमें प्रिंट करना है कौन सा,
2 3 4 5 6 सातवां फिबोनाची नंबर, ठीक है। क्वेश्चन ये सातवां फिबोनाची नंबर प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, दो तो ये ही है, ठीक है, दो नंबर तो ये हो गए, यानी कि हम पांचवा चलाते हैं, ठीक है, इसके बाद पांच चलाते हैं। सातवां फिबोनाची नंबर आ गया 8, ठीक है, आ गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं। हम इन सबको कुछ ही को भी प्रिंट नहीं करेंगे, क्लियर, इसको प्रिंट नहीं करेंगे, और इन दी एंड हम प्रिंट कर देंगे किसे, सी को, ठीक है। सातवां फिबोनाची नंबर आ गया। आठवां देखना हो मुझे तो मैं 6 कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि दो तो ऑलरेडी हो ही रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है 13। नवा देखना हो तो मैं 7 कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि 21 आ गया। तो इस तरह से हमें ये छोटा सा कोड क्या कर रहा है, फिबोनाची नंबर दे रहा है, ठीक है। अब यही चीज रिकर्जन की हेल्प से कैसे करेंगे, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर और एक शेल यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट में ला लेते हैं, फिर वो ऊपर लिख देते हैं, चलो कोई नहीं, ठीक है, चलो ठीक है। हमें nth नंबर बताना है, ठीक है, कौन सा नंबर बताना है, नवा नंबर, हमें जो भी मतलब इसमें दे देंगे, हम 9 दे दिया, 8 दे दिया, वो नंबर बताना है कि वो उस सीरीज में नवा फिबोनाची नंबर या 10वां या 12वां जो भी दिया, जो n में हम देंगे, वो कौन सा है। अब देखो, अब इसमें क्या है, इसमें लॉजिक क्या बनता है, बहुत बड़ा हो रहा है, तो ये छोटा करें इसे, छोटा नहीं हो पाया लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम इसे छोटा कर लेते हैं। अब देखो, दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, कोई दिक्कत तो नहीं दिखने में, दिख रहा है। अब देखो इसमें लॉजिक क्या बनता है, अगर मान लो मुझे ये कौन सा था, सातवां, सातवां ही तो है ना ये, चार, हाँ, सातवां फिबोनाची नंबर निकालना है, तो ठीक है, अगर मुझे अगर मुझे सातवां, ठीक है, सातवां फिबोनाची नंबर कैसे मिलेगा, अगर मुझे सातवां -1 प्लस सातवां -2, ये नंबर की बात हो रही है, ठीक है, सातवां नंबर निकालना है, तो यानी कि मुझे छठा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये मैथ्स नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान देना, यानी कि 6 और यहाँ पर क्या हो गया 5, हाँ, यानी कि मुझे अगर सातवां निकालना है तो मुझे छठा और पांचवा नंबर पता है, और मैं उन दोनों को जोड़ दूं, मुझे मिल जाएगा, समझे। हाँ। देखो है ना सिंपल, अगर मुझे सातवां नंबर निकालना है यानी कि 8, मुझे छठा नंबर और मुझे कोई पांचवा नंबर बता दे, हम्म। तो मैं उन दोनों को जोड़ के सातवां निकाल सकता हूँ, हाँ। क्लियर। देखो ये वही वही अप्रोच है जो हम यहाँ कर रहे थे, फैक्टोरियल, हम कह रहे थे कि भाई हमें 5 तो पता है, हमें 4 का फैक्टोरियल दे दो। अब हमने इसने इस फंक्शन ने फिर से खुद को कॉल किया, तो इन दी एंड ये फिर 4 के लिए, अब 4 का पता लगाने के लिए क्या चाहिए, 3 का चाहिए, फिर 3 का पता लगाने के लिए 2 का चाहिए, 2 का पता लगाने के लिए 1 का चाहिए, 1 का हमें पता है ना, 1 का हमें पता है। अब देखो वही चीज यहाँ करनी है, अब यहाँ पर हमें पता क्या है, ठीक है, यहाँ पर हमें पता है कि भाई अगर नंबर, ठीक है, इफ नंबर इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पता है हमें कि जीरो जीरो की फिबोनाची कितनी होती है, ठीक है, रिटर्न जीरो कर दो, ठीक है, जीरो की जीरो होती है, ठीक है, और अगर नंबर 1 है तो उसकी फिबोनाची तो क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। यहाँ से वैसे इसको शायद इसको जीरो ही गिनते हैं हम लोग, ठीक है, जो तरीका होता है फिलहाल, नहीं नहीं जीरो तो नहीं गिनेंगे यार इसको, 1 कहाँ गया, 1 2 3 4 5 6 7,
सीरीज का पहला नंबर होगा, इस चीज में बड़ा कंफ्यूजन आता है मुझे कि पहला कौन सा, शुरू कहाँ से होगा ये। ठीक है, तो हमने ले लिया पहला नंबर होता है, मान लिया 0। भाई कुछ दूसरा नंबर रिटर्न, दूसरा नंबर 1 कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, हमारे पास एन आया। ठीक है, तो भाई क्या करो, हमें फिर से इसको कॉल n करो minus और हमें 1 एन, plus n minus 2 एन माइनस वन, हाँ बिल्कुल भाई, प्लस plus n फिर minus से इस 2 फंक्शन के अंदर वैल्यू भेज दो और n-2 रख दिया। ये दोनों छोड़ के अब मिल जाएगा। अब देखता हूँ कि इसमें कुछ अगर गलती नहीं करी होगी तो हमारा चल जाएगा ये। 0 7, सातवां नंबर 8वां आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। 8वां नंबर होना चाहिए हमारा 13, अगर सही है तो 13 बढ़िया है। 9वां नंबर आ रहा है। ठीक है, और 10वां नंबर आ रहा है। ठीक है, अब जीरो वाले केस में क्या आ रहा है, जीरो तो जो है, हाँ यार n0 तो हमने दिया ही नहीं है। नहीं, जीरो तो हम मान लेते हैं कि जीरो होता ही नहीं है, मतलब सीरीज में जीरो, जीरो नंबर क्या होगा। जीरो को हैंडल करने के लिए कर दो फॉल्स कर दो। ठीक है, इफ, यहाँ लगा दो इफ n इज इक्वल टू जीरो, तो मतलब गलत दे रहा है। जीरो एलिमेंट क्या देंगे, तो कम से कम पहला तो स्टार्ट होगा ही। false देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ जगह कुछ मतलब अलग अलग डेफिनेशन होती है यार। नंबर इन, जैसे हम देख रहे थे ना, कल कल भी हम इमेज देख रहे थे, तो कुछ कुछ सीरीज में दिखा रहे थे कि वो 0 से हो रहा है, कुछ दिखा रहे थे 1 से हो रहा है। तो देखो ये 0 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ भी 0 से हो रही है, कुछ जगह पता नहीं 1 से भी बता देते हैं लोग। सर्च कर देना from where the Family series started हाँ वैसे तो मतलब start 0 से ही 0 स्टार्ट होता है, मतलब 0 पहला नंबर होता है, 1 दूसरा होता है, फिर आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो हम यही मान लेते हैं इस स्टैंडर्ड को। ठीक है, तो अब जीरो एलिमेंट तो कोई होगा नहीं, और हम दे देते हैं कि 0 से कम आ जाए, या फिर 0 आए 0 से कम आए तो हम कह देते हैं फॉल्स। ये देना हमें नहीं बताना कि क्या बेकार बात कर रहा है ये। ठीक है, और 0 लेस देन इक्वल टू 0, अगर 0 आ रहा है 0 से लेस आ रहा है तो कह देते हैं भाई फॉल्स। ठीक है, फॉल्स कि भाई नहीं बताना। ठीक है, क्या दे दिया ये, एटलीस्ट 1 आए। ठीक है, 2 आएगा, इसके बाद 3 आएगा, 3 भी, 3 1 हुआ तो 1 2 3, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर आपका आएगा यहाँ पे 2। तो हमारा इस टेबल के जो दिया है ना, इसने बिल्कुल सही दिया है, और हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। हमारा फिफ्थ नंबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ही फिफ्थ नंबर, 1 2 3, फिफ्थ नंबर 3 है, और सिक्स नंबर 5 है, और सेवेंथ नंबर 8 है, मतलब सही आ रहा है हमारा। तो हमने इस तरह से जो बना लिया। ठीक है, अब देखो ये काम कैसे हो रहा है, अगर इसको समझें तो यहाँ पे समझ सकते हैं। देखो इसको कितनी, देखो इससे कितना वो लगाना पड़ रहा है, 147 टाइम चल रहा है ये। हाँ वही तो वही बट ये लेकिन 47 अपने आप करता रहता है। ठीक है, अब देखो वही चीज है यहाँ पर, अब ये एक बार ना यहाँ पर दो दो बार कॉल कर रहा है, ये यहाँ एक तरह की पूरी ट्री बन रही है। ठीक है, चलो यार, इसको मैं अगर इमेज में दिखाऊं,
देखो उसने बड़ा छोटे से में बताया है, सही बताया मतलब। ये क्या है, 5 का बताया इसने। ये तो कंफ्यूजन लग रहा है पहले वाला ही सही था। ये वाला कहाँ चला गया इसका इमेज। देखो ये है, इसे करते हैं जूम। ठीक है, थोड़ा सा होता है लेकिन दिख जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि भाई 5 की फेबोनाची बताओ। हम अपना कोड में भी सिंपल 5 का ही कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, 5 की। अब देखो 5 की बताने के लिए क्या क्या कहता है कि भाई, ये कहता है कि 5, जब ये फंक्शन कॉल होता है, ये फंक्शन कॉल हुआ, इसने कहा कि मुझे 4 की और 3 की ला के दो। यहाँ भी हम इसकी जगह 5 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे रन करते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोलेगा, 5 को कॉल किया, देखो नीचे देखो, अब ये बोलेगा कि मुझे 4 की ला के दो, ठीक है। अभी 3 की बाद में आएगा, पहले ये 4 की ला के देगा, ठीक है। अब देखो ये बोला कि मुझे 4 की और 3 की चाहिए। पहले 4 वाली कॉल हुई, फिर 3 वाली कॉल हुई, क्योंकि प्लस लगा था ना, है ना। अब 3 वाले में केस में क्या हुआ, ये कहेगा मुझे 2 की और 1 की चाहिए। देखो 2 की फेबोनाची और 1 की फेबोनाची 2, तो इसने दे दी। अब ये वापस आ गया, ठीक है, ये वापस आ गया। अब इतना हो गया, ठीक है, 4 में। अब 4 वाले केस में अब क्या हुआ, अब ये कह रहा है कि मुझे 2 की चाहिए। अब देखो ये दोबारा क्यों बढ़ा आगे, ये समझने के लिए। तो 5 की फेबोनाची के लिए 4 की और 3 की चाहिए थी, ठीक है। अब 4 अगर इंडिपेंडेंटली, 4 को आप मान लो इंडिपेंडेंटली, तो 4 को चाहिए 3 की और 2 की फेबोनाची सीरीज का नंबर, ठीक है। अब 3 को भी चाहिए 2 की और 1 की, 2 को चाहिए 1 की और 0 की, जो कि हमें पता है। अब वो जब पता चल जाएगी तो वो जोड़ के इसको मिल जाएगा, ठीक है। फिर जब 3 को 2 की और 1 की दोनों की मिल जाएगी तो वो जोड़ के वापस दे देगा। तो इस तरह से एक ट्री बन जाता है, ये बाइनरी ट्री कहलाता है, क्योंकि उसमें हर हर एक में ना दो दो वो निकलती हैं, क्या नाम उसका, ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। अब देखो 3 के लिए क्या पता करना है इसको, ये करना है आपका ये आपका फेबोनाची में 3 के लिए 2 की 2 और 1 की 2, फिर 1 की 2। अब देखो 3 वाली यहाँ से पता करेगी। देखो इस केस में क्या होता है ना, ये चीजें रिपीट होती हैं। अब देखो 3 के लिए कैलकुलेशन यहाँ भी हुई थी, दिख रहा है, वही चीज यहाँ भी रिपीट हो रही है। तो इस केस में ना रिपीटेशन बहुत होता है। इस रिपीटेशन को से बचने के लिए ना हम लोग एक कंसेप्ट यूज में आता है, डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो उसमें क्या होता है, जो कैलकुलेशन हमने कर रखी ना, वो हम एक किसी डिक्शनरी में या किसी जगह पर स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि हमें दोबारा ना करना पड़े। समझ रहे हो। तो देखो कोड क्या कर रहा है हमारा इस केस में ना, ये सब चीजें कर रहा है, मतलब दोबारा दोबारा कर रहा है। अब सोचो मैंने आपको एक बड़ी सी कैलकुलेशन दे दी, कि मैंने दे दिया कि 279 मल्टीप्लाइड बाय 358, आपने कर लिया, ठीक है। और अभी मैं यही चीज आपसे दोबारा पूछूं, तो आप दोबारा थोड़ा करोगे पूरा कैलकुलेट, आपको तो याद होगा ना वो। तो वही वही चीज हम यहाँ करते हैं, जो कोड एक बार कर लेता है ना, हम उसको दोबारा नहीं करते हैं कैलकुलेट, ठीक है। इस तरह से ट्री नहीं बनाते हैं, उसके लिए बार बार कॉल नहीं करते हैं, ठीक है। ये आता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। चलो, अब इसका भी एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है, अगर मैं बताऊं ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, और इसका अगर मैं यूज केस बताऊं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो जरा 1 मिनट रुकना, मैं भी आता हूं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, ठीक है। प्रॉब्लम आती है बहुत बड़ा, अगर कोई हम नंबर हमें चाहिए, जैसे अभी हमें 5वां फिबोनाची नंबर चाहिए, तो इजीली मिल गया, चलो यार, ठीक है। हमें नवा चाहिए था, तो नवा नंबर भी हमें मिल गया, 21वां, चलो
10वां नंबर चाहिए, मिल गया इजीली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिल रहा है ना? हेलो। हाँ। हाँ देख रहे हो, 10वां मिल गया। अब हमें सपोज करो 20वां चाहिए, तो देखते हैं। 20वां भी जल्दी मिल गया, चलो 30 तक जाते हैं। 30 भी मिल गया, बहुत देर नहीं लगी। 40 देखते हैं। अब देखो 40 में हमारा कोड चल रहा है, देख रहे हो, चले जा रहा है, ये चले जा रहा है, मतलब ये कर रहा है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ऐसा नहीं है। कोड में एरर नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ इन्फिनिट लूप हो गया, बट इसे टाइम लग रहा है करने में, कैलकुलेट करने में। अच्छा, अभी टाइम लग रहा है। हाँ, इसे टाइम लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि देखो इसमें पता है, अगर आप देखो अच्छा। 30 में देखो कितना डिफरेंस आ जाता है। इसमें ना इस तरह की ट्री बनती है बहुत बड़ी सी, देख रहे हो ना? जो कैलकुलेट हो चुका है वो हम्म। फिर से कैलकुलेट होता है दूसरी ब्रांच में, क्योंकि 5 को चाहिए था 4 का, अब 4 को फिर 3 का चाहिए। ठीक है, 5 को 4 और 3 का चाहिए था, तो मतलब आप देख रहे हो 2 वाला फिर से कैलकुलेट हो रहा है, 3 वाला फिर से हो रहा है। अभी अगर आप यहाँ देखो, तो अगर मैं केवल 5 के लिए कर रहा था, तो मुझे कितने 54 स्टेप्स आ रहे थे इसमें। स्टेप्स तो मतलब उसने एक एक लाइन काउंट कर ली, फिर भी उससे कुछ आइडिया लग जाएगा। तो देखो अब इसने फिलहाल दे दिया, कुछ देर में दे दिया 40 का, लेकिन 30 का इसने जल्दी दिया था, और 40 में बहुत बड़ा अंतर आ गया था। अब देखते हैं 30 में कितने स्टेप्स बन रहे हैं, यहाँ देखते हैं, अगर ये बता पाए तो। ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि स्पीड लिमिट स्टेप लिमिट रीच हो गई। स्टेप लिमिट होगी। ठीक है, फिर भी इसने 142 दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पर 30 की जगह 40 करता हूँ ना, फिर देखना क्या करता है ये। मुझे लगता है इससे कम दिखाया है, इतना है ये दिखा नहीं इतना ये कर नहीं पाएगा। 142 ही दिखा पाएगा ये। ठीक है, तो अगर इसे देखें यार, काउंट करें कितना चल रहा है, कितनी बार ये कॉल हुआ, फंक्शन कॉल कितनी बार हुआ, ऐसा देख लेते हैं कुछ। काउंटर लगाते हैं, एक जीरो लगाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर लगा देते हैं काउंटर इज इक्वल टू COUNT और काउंटर +1। एक मैं चीज आपको नहीं बताता हूँ आज, ठीक है, हम ऐसा लिखें, ठीक है, या फिर हम शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, काउंटर प्लस प्लस इक्वल टू 1, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, ये लिखा है मैंने और ये लिखा है, दोनों सेम ही है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ यहाँ पर, समझ रहे हो? प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे स्पेस ही देते हैं, यहाँ ऐसे ऐसा ही लिखते हैं। ठीक है, काउंटर प्लस इज इक्वल टू 1, बिल्कुल सेम काम करता है। काउंटर इज इक्वल टू काउंटर +1, मतलब काउंटर की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देगा ये। समझे? ठीक है, तो अब देखते हैं यार कि 30 को निकालने में कितने हमें लगे, कितना काउंटर आया। ठीक है, काउंटर भी प्रिंट करेंगे, काउंटर आया, और ये क्या हुआ, स्पेलिंग गलत हो गई अंक गलत कर दिया क्या? अच्छा, ये जो वेरिएबल है ना, ये इसके अंदर है ये। ठीक है, ये वेरिएबल बाहर इसलिए यूज नहीं हो पा रहा। ठीक है, इसके बाहर बना हुआ इसलिए कह रहा है कि ये, तो हमने इसको क्या कर दिया, हमने बता दिया कि ग्लोबल वेरिएबल काउंटर यूज करना है। चलो रन करते हैं। अच्छा यार, इसमें प्रिंट नहीं लगाया था हमने, इसलिए नहीं आ रहा, क्योंकि लास्ट तो वैसे ही आ जाता है ना, प्रिंट लगाएंगे तब आएगा ये। नीचे सेम ही आ रहा है ना, सही आ रहा है। तो यानी कि 30 तक जाने के लिए इतनी बार चला ये देखो लूप। अब देखो कि अगर ये केवल 10 तक का देखना होता तो कितना चलता है, 109 बार चलता है सच में। 109 बार लूप चलता है, तब पता चलता है इसमें, क्योंकि ये वाली चीज होती है इसमें। अगर 5 के लिए मैं चलाऊंगा, तो हम गिन सकते हैं कितना चलता है। 5 के लिए, 5 के लिए 9 बार चला है ये। ठीक है, देखते हैं 5 के लिए, यानी कि एक तो चलेगा 5 के लिए, गिन लेते हैं, 6 7 8, अरे यार एक से गिनना चाहिए ना, एक से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, अरे क्लिक कर दिया मैंने।
1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं नहीं, कॉल जो हुआ है, कॉल ये थोड़ा हुआ है कॉल, इसमें तो ये वापस ही आ जाएगा। 5 आया फिलहाल इसमें, सॉरी 9 आ रहा है। 9 कैसे आ रहा है? ये गिनते हैं जो ब्रांच जो शुरू, 1 2 हाँ 9 बार ही 4 हुआ है। 5 6 7 8। हाँ भाई 9 है लगभग, ठीक है। तो 9 बार हुआ है ना। अब सोचो कि जो बड़ा नंबर होता है उसमें कितनी कितना कितना लगता है, तो यानी कि 20 में इतना लग रहा था, सोचो 20 में इतनी बार कॉल चल रही थी, ठीक है। 30 तक हमारा ठीक आ रहा था, 30 तक जल्दी मिल रहा था, बट 40 हमें बहुत देर लग रही थी करने में। इसने कुछ टाइम ले लिया था मुझे लगता है, कुछ 1 मिनट कुछ नहीं लिया था शायद। अब देखो, अब इसका आइडिया क्या है, इसको इतना जो टाइम लग रहा है ना, इसको बचाने का तरीका क्या है? क्योंकि देखो हम 3 कैलकुलेट कर चुके हैं, 3 हमने यहाँ पे कर लिया हुआ एक बार, तो यहाँ पे दोबारा क्यों करना है? हमें 3 की फिबोनाची पता है, जब 3 की पता है तो हमें 2 वगैरह से मतलब ही ना, ये सब 3 की पता है। तो अगर हम सही कहीं बात पे है। स्टोर कर लें, अगर हम वो वाली वैल्यू स्टोर कर लें कहीं पर, जो भी फिबोनाची आ रही है, और हम उसको यूज कर लें तो कितना अच्छा रहेगा, ठीक है। हर नंबर की हर मतलब हर नंबर की हर nth नंबर की फिबोनाची सीरीज में कौन सा नंबर पड़ रहा है वो वाला। तो अगर हम एक डिक्शनरी बनाए, डिक्शनरी पता है हमें की वैल्यू होती है, ठीक है। इसको नाम देते हैं मेमोरी, ये एक तरह से हमारा मेमोरी का काम करेगी। हमने ब्लैंक डिक्शनरी बनाई, ठीक है। अब ब्लैंक डिक्शनरी में हम क्या करते हैं, ये तो हमें पता ही है कि भाई ये फिबोनाची इन सब की क्या होती है, पता है। अब यहाँ पर ये खास चीज हो रही है, देखो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कट करते हैं। देखो अगर स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिखूं, कैसे लिखूं? मैं लिखता हूं रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट इज इक्वल टू ये, और इसको कर दूं रिटर्न, तो बात वही है। कोई डिफरेंस है बोलो इसमें? कोई डिफरेंस है नहीं है ना। जो हमें यहाँ मिला वो हमने कर दिया रिटर्न, और हम डायरेक्ट भी कर सकते थे रिटर्न, तो बात एक ही है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है इस चीज में। अगर मैं अभी ऐसा लिखा है तो काम सेम ही होगा मेरा, अगर मैं nth नंबर देखता हूँ तो मेरा काम सेम होगा, क्योंकि बस क्या है, ये हमने टोटल करके रख लिया, और हम चाहें तो डायरेक्ट टोटल करके भेज भी सकते हैं। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज हो रहा है। क्लियर? इतने में तो कोई डाउट नहीं ना, नहीं। सही है। चलो, अब हमने एक मेमोरी बनाई, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर एक काम करते हैं। हमें पता है कि भाई किस नंबर की फिबोनाची चाहिए थी हमें, ठीक है। यहाँ पर हम n की फिबोनाची निकाल रहे थे, ठीक है। तो हमें पता है, अगर हम डिक्शनरी में की ऐड कर दें, MEMORY मेमोरी, ठीक है, मेमोरी में की ऐड कर दें कौन सी, n, और उसकी फिबोनाची हमें मालूम पड़ गई है, वो क्या है, वो तो एक्चुअली यही फिबोनाची है, रिजल्ट। रिजल्ट वाली। यानी कि अगर ये फिबोनाची का हमें दोबारा ढूंढना पड़े तो ना ढूंढो। अभी देखो जुपिटर नोटबुक में ये कोड रन होने के बाद भी मेमोरी का डिक्शनरी बनी रहेगी, और हम इसके बाद देख पाएंगे। अभी देखो इसके बाद देख पाएंगे कि इसने कितनी बनाई है, ठीक है। अब 10 के लिए देख लेते हैं, देखो 10 के लिए चलाया, एक हम और चल लेते हैं। ये चीज केवल जुपिटर नोटबुक में होती है, रन करने के बाद भी आप इसके ये देख सकते हैं। अब देखो इसमें सब बनाया कि 3, थर्ड जो है, थर्ड देखो आप भी रहा, देखो थर्ड नंबर की, थर्ड फिबोनाची नंबर क्या है, 1। फोर्थ फिबोनाची नंबर क्या है, 2 है। 10th फिबोनाची नंबर क्या है, 34 है। 9th फिबोनाची नंबर क्या है, 21 है। तो उसने सब स्टोर कर लिया। अब सोचो इसे करने के लिए इसने इसने बहुत सारी कॉल भी लगाई है। कितनी कॉल की है, 34 कॉल की है, सोचो उसने। नहीं सॉरी 34 नहीं, वन ऑप्शन हो। 109 टाइम्स ये चला है, ठीक है, ठीक है। ये लूप चला है, और किया कितना है, बस इतना ही काम किया है। अब अगर ज्यादा होता है, सपोज सपोज करो कि हमें चाहिए होता है सपोज 20 का, अब देखो कितनी सारी, अगर मैं अब चेक करूं तो ये देखो सारे सारे नंबर की फिबोनाची मिल गई हमें, ठीक है। इसमें हमें कौन सा नहीं मिला, एक एक और दो नहीं मिला। देखो एक दो तो हमें पता ही है ना, हमने दे रखा है ना, मतलब पहला और दूसरा दे रखा है, पहला दूसरा, इसलिए तीसरा आया है सीधे, है ना। क्लियर है ना।
पहला फिबोनाची नंबर हमें मालूम है 0, दूसरा हमें मालूम है 1, बाकी इसमें आया। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है? हेलो, अरे नेटवर्क चला गया। हो नेटवर्क गया। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर थे? मैं क्या बता रहा था कि 20 फिबोनाची करने के लिए इसने इतनी बार कॉल चलाई, ठीक है, इतनी बार ये सेम फंक्शन कॉल, यानी कि जब भी कॉल होगा तभी आ जाएगा, और इसने 20 तक इतने सब नंबर निकाल भी लिए। ठीक है, अब देखो ये मेमोरी हमारे पास स्टोर हो रहा है। अब देखो होता क्या है, जब हम पता करने के लिए भेजते हैं कि ये नंबर चाहिए भाई, तो क्या करता है हेलो डायरेक्ट। हाँ, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? हेलो हुआ जी। हाँ, लग रहा है कि फिर से हो रहा है प्रॉब्लम कुछ। एक मिनट रुको, रिज्यूम करता हूँ। ठीक है, हेलो अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, शेयर कर दीजिए। चलो देखो, अब देखो ये हम क्या कर रहे थे, ये तो क्लियर हो गया, मेमोरी में हमने स्टोर कर लिया जो जो बन रहा है। ठीक है, इतना करने से। ठीक है, अब क्या होगी, अगर मान लो हम यहाँ पर पहले चेक कर लें कि अगर ये फिबोनाची नंबर पहले से हमारे पास है मेमोरी में, ठीक है, तो इसको आपको फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं, सीधे यहाँ से उठा लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल चेक लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? इफ कैसे चेक करते हैं, देखो जैसे हमारे पास ये मेमोरी है, दिख रहा है, ये डिक्शनरी है पूरी। मैं यहाँ बता रहा हूँ चेक कैसे करते हैं। हम हमारे पास मेमोरी में कोई की है, कैसे? यहाँ पर गए और हमने क्या किया, हमें चेक करना है कि वो की बनी नहीं बनी है, तो हम कर देंगे इफ, तो लगाते ही लगाते हैं। अब दे दिया 3 इन और MEMORY। इफ लगाएंगे वो अलग बात है, इफ लगाएंगे तो आपको ट्रू फॉल्स दे देगा। तो ये कह रहा है 3 इन मेमोरी, मतलब ये 3 है। हम इफ लगा के कंडीशन दे सकते हैं कि इफ हो तो ऐसा, अगर ट्रू आया तो ऐसा करो। इफ को क्या चाहिए होता है? ट्रू फॉल्स चाहिए होता है ना। अगर मैंने 33 करा तो यहाँ क्या बोलेगा, ये फॉल्स, 33 नहीं है इसमें। कहाँ तक है? 20 तक मिलेगा इसको, क्योंकि 20 तक बना हुआ ना। ठीक है, समझ रहे हो? मैंने दे दिया 1, तो 1 की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी है, तो वो सारी चीजें 21 भी नहीं मिलेगा इसमें। बाकी सारे के लिए क्या देगा? ट्रू देगा। क्लियर? 23, ठीक है, बीच के सारे नंबर के लिए दे रहा है, तो कंफ्यूजन क्लियर है। मतलब हम चेक कर सकते हैं और हम वैल्यू भी ले सकते हैं। अगर ये है तो हम वैल्यू भी देख सकते हैं। क्या इफ 13 लेकिन उस लूप में कैसे लगाएंगे? अरे हम बताएंगे, चिंता मत करो फ्रेंड। ठीक है, 13 मेमोरी मेमोरी, ठीक है, आ गया। देखो 13 की वैल्यू दे दी इसने। ठीक है, अगर मुझे 14 की चाहिए तो यहाँ भी 14 कर दो, हो गया ना, मिल गया। यानी कि अगर हमें हमारी अगर हमने एक बार कुछ कैलकुलेशन कर ली है, कहाँ गए, हाँ, एक बार हमने अगर 3 कैलकुलेट कर लिया, तो दोबारा हम यहाँ पर मेहनत नहीं करेंगे सब बनाने के लिए पूरा, यानी कि हम 1 2 ये सब बचा जाएंगे। ठीक है, क्लियर? ये वही चीज है, मैंने आपसे लंबी सी कैलकुलेशन पूछी और 1 मिनट बाद फिर पूछी, तो आपको याद होगी ना वो। याद हो गया, हाँ। मैंने पूछा 75 मल्टीप्लाइड बाई 81, तो आपको याद होगी क्योंकि आप पहले कर चुके हो। तो वही चीज है, तो हमने एक मेमोरी जैसे बना लिया डिक्शनरी, उसमें हमारा हम जो भेजेंगे वैल्यू और जो हमें मिलता है उसका सीरीज का नंबर वो है। तो ठीक है, तो बहुत सिंपल है। हम यहाँ क्या चेक करते हैं, हम क्या चेक करते हैं कि जो n नंबर आ रहा है, क्या वो हमारी MEMORY मेमोरी में है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर वो मेमोरी में है तो इतनी मेहनत मत करो, और सिंपल क्या करो, रिटर्न कर दो क्या, मेमोरी n। तो मेमोरी n क्या देगा? मेमोरी n देता है वैल्यू, देता है ना। देखो n क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 14 15 16 कुछ भी हो। तो हमने क्या किया, सिंपल सा काम किया, हमने चेक किया कि भाई अगर मेमोरी, अगर हमारा वो की मेमोरी में है, हमारे पास, हमें पता है कि उस nth नंबर का फिबोनाची नंबर क्या है,
ठीक है, हम्म, ये समझ में आया इतना? देखो यही लगाया हमने, बस हाँ इतना सही करना था। देखो यहाँ पे जो हमने किया ना, बस यहाँ पर उसकी जगह क्या लगा दिया, एन लगा दिया ना, ठीक है। अगर होगा तो ये फंक्शन कर देगा रिटर्न, नीचे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर नहीं होगा तो हम कैलकुलेट करेंगे उसको, कैलकुलेट करने के बाद में हम मेमोरी में रख देंगे, ताकि अगली बार जब जरूरत पड़े हाँ, तब आराम अच्छा से हाँ, यूज कर सके। समझा, हाँ, समझे? अब देखो, अब करते हैं। अभी हो सकता है ये बहुत कम दिखा रहा है, अब देखो कितनी कम दिखा रहा है काउंटर, और इसने कितनी जल्दी भी कर दिया। हम्म, आपको ध्यान है 30 में कितनी देर लग रही थी, कितनी जल्दी दिखा रहा है 30 करने के लिए। 40 देखो है, ठीक है। 50 करता हूँ मैं, बार बार वो एक ही कितना चीज दिख नहीं रहा कर रहा है। है, बार बार नहीं कर रहा ना, काउंटर भी देखो कम जा रहा है, देखो ना, 50, हम्म, है ना, कम जा रहा है ना। हम्म, अगर मैं यहाँ पर कर दूं 100 कर दूं, कितना बड़ा नंबर है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप बिना इसके ये नंबर, बिना ये लगाए ना, अगर मैं 100 करता हूँ ना, तो आप कई घंटे बैठना पड़ेगा आपको ये नंबर फाइंड करने के लिए एक्चुअली। अगर मैं इसे रिपीट कर हाँ, दूं तो आप एक बार खुद सही देखना बात ट्राई है। करके, कई घंटे बैठना पड़ेगा आपको इतना करने के लिए, 100 का करने के लिए। लेकिन हमने देखो केवल क्या है, जो याद कर लिया है, ठीक है, जो एक बार कैलकुलेट कर लिया वो स्टोर करके रखा और उसको यूज कर लिया। तो अब इसका पता नहीं, आप एक बार खुद करके देखना, इसका पता नहीं कितनी देर लगेगी। तो मुझे लगता है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत देर लगने वाली है, ठीक है। इंटरप्ट कर देता हूँ मैं इसको। तो एक बार सिंपल देखते हैं 30 के लिए। 30 तो जल्दी हो रहा था मुझे लग रहा है, 40 में आ रही थी प्रॉब्लम, 40 में 1 मिनट लग रहा था, टीनेजर लग रही ठीक है। है। देखो 40 में देर लग रही है। बहुत देर लग रही है। हाँ वो इसमें लग रही है, तो वो 50 तक तो मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल लगेगा। अब वो किए जा रहा है, देख लो, वैसे ये हो जाता है मुझे लगता है, कुछ आ गया। अब देखो जस्ट मैं अंडू करता हूँ, पुराना वाला कोड वापस ले कहता हूँ, ये वाला यहाँ भी हम 50 कर दें दोबारा से, ठीक है। अब देखो इसने कितनी कितने काउंटर वैल्यू देखो जरा कितनी है इसकी, इसको जरा एक बार यहाँ पे कभी स्टोर कर देता हूँ। इतनी बार चलाई है, ठीक है। और अब मिलाते हैं इसको 97, जस्ट कितना बड़ा अंतर है सोचो। क्योंकि जितना ज्यादा होता है ना, तो मतलब रिपीट चीजें ज्यादा होती है, सोचो 5 में इतनी चीजें रिपीट होती है, तो अब चीजें रिपीट नहीं होती, जो एक बार कर लिया है उसको दोबारा नहीं करते। देखो, और कितनी जल्दी आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं था ना 50 के लिए था। हमने सिर्फ 40 के लिए किया था, 50 के लिए तो किया भी नहीं था। 40 के लिए करेंगे तो तभी भी तुरंत आ रहा है, 77 टाइम ही चल रहा है फंक्शन का, ठीक है। चीजें रिपीट नहीं हो रही है, तो ये कहलाता है ना, ये एक टेक्निक होती है, इसको बोलते हैं मेमोराइजेशन, ठीक है। क्या कहते हैं? मैं बता रहा हूँ, मेमोराइजेशन इन डायनामिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। ठीक है, कैशेड, स्टोर कर लेना, मैं सब कुछ डिक्शनरी में, to avoid recomputing them with the same input occurs again, ठीक है। क्या हो रहा है, ये सेम इनपुट आ रहा है ना, यहाँ भी 3 के लिए फिर से हो रहा है, 2 के लिए फिर से हो रहा है ना ये। अभी तो ये केवल 5 है, सोचो अब बड़ा नंबर होगा तो कितनी बार रिपीट होगा वो, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसमें अगर यहाँ पे किसी ने दिया हो ना, तो शायद पता चले, क्योंकि उसको उसको इमेजिन करना बनाना भी बहुत मुश्किल काम है। ऐसा कोई ग्राफ बनाओ ना कि जिसमें बहुत सारे हो रहे हो, तो देखो जैसे ये बनाया है इसने, लेकिन पता नहीं क्या नंबर ठीक से लिखे होंगे नहीं, मतलब बहुत ही बड़ा हो जाएगा सोचो, ऐसा कुछ बन रहा हो तो। कंफ्यूजन है सारे। जैसे ये है, ये 6 के लिए है, देखो यार 6 के लिए पता नहीं क्या क्यों बनाया। ये भी देखो 5 का ही बना के दिखाया है इसने, थोड़ा सा अच्छा तरह से बनाया है, अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, ये खुद बनाओगे तो बहुत लंबा लगेगा। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो वो रिपीट होना, बार बार जो चीजें रिपीट होती है वो नहीं होती है, ठीक है।
तो ये मैंने कर दिया, ये खुद करके देखना, ठीक है, एक बार बना के देखना, टाइप हम्म करोगे, एक कॉपी पे नोट करना, उसका टाइप करना, समझना, तब समझ में आएगा, ठीक है। हम्म चलो आज फिर इतना ही करते हैं, ठीक है। ओके। ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा मैं आपको। और पिक्चर्स में हुआ जी। ठीक है, खुश रहिए, पढ़ाई